इंदौर में प्रदूषण फैलाने वाली 10 दाल मिल संचालकों को कलेक्टर मनीष सिंह ने राहत दी है। कलेक्टर ने दाल मिलों को शिफ्टिंग के लिए 6 महीने का समय दिया है, जिस पर दाल मिल संचालकों ने कलेक्टर का आभार जताया है। आपको बता दें कि चितावत और साजन नगर स्थित 10 दाल मिलों को प्रदूषण फैलाने की वजह से तत्काल बंद करने का निर्णय लिया गया, जिससे दाल मिल संघ में हड़कंप मचा हुआ है। गुरुवार को अनाज व्यापारी संघ के पदाधिकारी और बंद होने वाली दाल मिल के संचालक इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से मिले और दाल मिल शिफ्ट करने को लेकर समय मांगा। इस मुलाकात के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी और नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल भी मौजूद रही, जहां कलेक्टर ने सभी दाल मिल संचालकों को शिफ्टिंग के लिए 6 माह का समय दिया है, जिसके लिए दाल मिल संचालकों ने कलेक्टर को धन्यवाद दिया। विषय लेकर आए थे आप आज कलेक्टर? हम लोग दाल मिल ओनर एसोसिएशन की तरफ से आए थे। हमारे 10 दाल मिल व्यापारियों को मंडी शिफ्टिंग के लिए तत्काल प्रभाव से आदेशित किया गया था पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से। तो उसी विषय को लेकर हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए थे। मीटिंग में प्रतिभा पाल मैडम भी थी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से द्विवेदी जी भी थे और बहुत ही अच्छी चर्चा हुई सर से। सर ने हमें 6 महीने का समय दिया है। 1 महीने में हमें एग्रीमेंट करने हैं नई जगह पर शिफ्टिंग के लिए, 4 महीने में रजिस्ट्री और 6 महीने मतलब उसके बाद अगले 2 महीने में हमें सारे अनुमति सर जल्द से जल्द उपलब्ध करवा देंगे दाल मिलें सेट करने के लिए। इस संदर्भ में प्रदूषण नियंत्रण ने क्या क्लॉज लगाकर आपको कहा है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दाल मिलों में कुछ 0.5 माइक्रोन से छोटे कण प्रदूषण फैलाते हैं, जो कि नग्न आँखों से नहीं दिखते हैं, जो काफ़ी हानिकारक होते हैं प्रदूषण बोर्ड के अनुसार व्यक्तियों के लिए। इस कारण से उन्होंने हमें यहाँ से शिफ्ट करने का आदेश दिया है। ये सिर्फ 10 को ही है या कि परिसर में सिर्फ 10 है? तत्काल प्रभाव से 10 दाल मिलों को आदेशित किया गया है। उसके बाद जो भी कार्रवाई प्रदूषण बोर्ड आगे करेगा वो जानकारी देता रहेगा आगे। आपको जो रियायत दी गई है उस पर कुछ कहेंगे? तत्काल प्रभाव से अभी कोई कार्रवाई नहीं करना का आदेश कलेक्टर साहब ने जारी किया है। कलेक्टर साहब के अनुसार हमें जहाँ पे भी मंडी शिफ्ट हो रही है वहाँ पे पर्सनल लैंड खरीद के और वहाँ पर मंडियाँ अपनी मिलें बनानी है, तो उसके लिए साहब ने 6 महीने का हमें समय उपलब्ध किया है। आपका था इससे आपको? वरुण मंगल, इंदौर अनाज तिलक व्यापारी संघ। हाँ सर, क्या नोटिस दिया था और क्या चर्चा हुई आज? देखिए, नौलखा में 10 दाल मिलें हैं जो वर्षों से चल रही हैं। इनको 10 साल पहले 2012 में ये कहा गया था कि आपको अन्यत्र शिफ्ट करना है, और जब तक से इनका की जो सम्मति है, परमिशन अनुमति जो है, तब से भी दी गई, तब से बिना परमिशन चल रहे थे। तो इनको अभी वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1984 की धारा 31 का के तहत इनको क्लोजर ऑर्डर जारी किए गए हैं 14/7/22 को। और उससे कंप्लायंस के लिए बिजली विभाग को बिजली काटना है, और बिजली विभाग ने बिजली काटने की कार्रवाई भी कुछ की है, ऐसा मुझे पता चला है। आज ये कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग करवाई है, जिसमें इन लोगों ने ये कहा है कि हम उसको शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने में कुछ समय लगेगा, तो समय की इन्हें मांग की है कि हम 1 महीने में रजिस्ट्री करवा लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे, 2 महीने में ज़मीन की रजिस्ट्री कर लेंगे और ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर चले जाएंगे, इनका कहना ये है। तो अभी ये समय की डिमांड की है और कलेक्टर साहब को चिट्ठी भी खुद दिया है। उस आएगी तो उस पर जो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी उस पर विचार करेंगे। पर अभी तो इनको क्लोजर ऑर्डर को कंप्लायंस करना है। क्लोजर ऑर्डर कंप्लायंस करना ही है, तो उस कंप्लायंस में इन्हें क्या करना है? इनको अभी अपना कारोबार फैक्ट्री बंद करना है और बिजली काटना है। ये भी नहीं चला सकते उसके हिसाब से, तो जब तक वो उस पर कोई अमेंडमेंट नहीं होता ऑर्डर में। जब तक कोई अमेंडमेंट, मतलब समय तो दिया लेकिन फैक्ट्री बंद रखना पड़ेगी। नहीं, समय कोई की डिमांड की उनने, आपने नहीं दिया। अभी ऐसा कुछ डिसीजन हमारी तरफ से नहीं हुआ है। अब वो कागज आएगा तो अपन उस पर निर्णय लेंगे। आपका पूरा नाम? श्रीनिवास द्विवेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर। दाल मिल व्यापारी मिले थे आपसे, क्या कुछ उनकी परेशानी थी और हमने क्या रिलीफ दिया? आज दाल मिल के जो व्यापारियों के संबंध में प्रदूषण निवारण मंडल ने जो ऑर्डर किया है, उस संबंध में जो यहाँ का अनाज व्यापारी जो संघ है, संजय अग्रवाल जी अध्यक्ष हैं, वो लोग आए थे। उनके साथ में जो व्यापारी थे, जो जिन लोगों की दाल मिलें वो भी आए थे, और उनका मुख्य कहना था कि उनके पास सामान बहुत रहता है, इनका पूरा कार्य चल रहा है और उसको एकदम से नहीं शिफ्ट किया जा सकता। तो वो हम लोगों ने बोला कि वो बात समझ रहे हैं हम लोग, एकदम से शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, और उन्होंने कमिटमेंट दिया कि साहब हम 1-2 महीने में एग्रीमेंट कर लेंगे लैंड का जहाँ भी ले रहे हैं,
उसको खरीद भी लेंगे 3-4 महीने में और हम कार्य शुरू कर देंगे फैक्ट्री शिफ्ट करने का। पॉल्यूशन बोर्ड के भी अधिकारी थे, नगर निगम कमिश्नर मैडम भी थी और एमपीबी के अधिकारियों से ही बात की है, डिस्कॉम के अधिकारियों से, और ये लिख के हमने जो कमिटमेंट दिया है लोगों ने, ये लिख के हमने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिया है कि जो समय मांग रहे हैं, और ऐसा लग रहा था बातों से जेन्युइन इनकी समस्या है। शहर में वैसे तो कायदे से कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं हो सकती है लैंड यूज़ के अगेंस्ट में, किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से हज़ारों की संख्या में इंदौर में चल रही हैं फैक्ट्रीज और उससे कोई आपत्ति भी नहीं है अधिकांश केसेस में। जिन केसेस में आपत्ति है, एक तो ये दाल मिल टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे कि 2.5 ppm का प्रदूषण हवा में हो रहा है। 2.5 ppm दिखता नहीं है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के नाम सबसे ज़्यादा डेंजरस यही होता है जो फेफड़ों में जाके घुसता है और उस क्षेत्र के जितने आसपास के जो कॉलोनीज रहवासी हैं और उनको कहीं ना कहीं डैमेज करता है फेफड़ों को। इसी प्रकार से दूसरी कैटेगरी की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो नगर निगम की सीवेज लाइनों में जहरीला केमिकल पानी छोड़ती हैं बिना ETP में ट्रीट किए, वो भी एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें कि नगर निगम उसमें लगा हुआ है। दोनों ही कैटेगरी पूरे शहर की इंडस्ट्रीज़ की संख्या की तुलना में देखा जाएगा तो 0.5% भी नहीं होंगी, बहुत ही कम संख्या है इन सबकी। किंतु जो प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है जिनको शिफ्ट करना या बंद करना, वो तो होना चाहिए शहर की जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि इसमें लाखों लोगों का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है सीधे सीधे। अगर 10 मिलों से जो बिल्कुल ही मंडी के आसपास हैं उस क्षेत्र में 2.5 ppm हवा में बढ़ रहा है, तो मान के चलिए कि उस क्षेत्र के 500-700 मीटर के आसपास पूरे एरिया में जितनी कॉलोनीज हैं और लाखों की संख्या में लोग रह रहे होंगे, उनके फेफड़ों में वो 2.5 ppm बढ़ रहा होगा जो दिखता भी नहीं है, जो यही हवा में दिखता नहीं है कि वो मूव कर रहा है। इसी प्रकार से जो गंदे पानी का प्रदूषण होता है, उन फैक्ट्रीज़ के लिए भी नगर निगम निरंतर पिछले 1 साल से कार्यरत है, उनको भी सतर्क रहना चाहिए। नगर निगम को बोला है हमने कि कहीं भी अगर कोई ऐसी फैक्ट्री अभी सचेत समुचित रूप से कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।